क्लास द लर्निंग हब। कल हम लोगों ने देखा था सर कि ट्रांजेक्शन्स कैसे होते हैं और साथ में हम लोगों ने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। हम लोगों ने कल देखा था कि 3 टाइप्स के हमारे पास अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जब तक आप ये नहीं जान लोगे कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, आप उसकी एंट्री पास नहीं कर। तो मैंने आपको कल बताया था कि हम लोग ट्रांजेक्शन्स की एंट्री नहीं करते हैं, हमारी बुक्स में जो एंट्री होती है वो हेड्स ऑफ अकाउंट्स की एंट्रीज होती है। सिंपल। तो आज हम लोगों को देखना है कि सर हम लोग उसमें आगे चलते हैं। हम लोगों को पता चल गया है क्लासिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन होगा। हम लोगों ने देखा था कि पर्सनल अकाउंट है, उसके अंदर 3 टाइप है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव्स। दूसरा हमारे पास था रियल अकाउंट, जिसमें हम लोगों ने देखा था टेंजिबल एसेट्स और राइट्स थे हमारे पास। और हमने तीसरा देखा था नॉमिनल अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम और गेन्स थे। आज हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग देखेंगे कि भाई ये लिखने के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि हमारा जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी है वो एक सिस्टम है और हर सिस्टम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और मैं आपको ये भी कहा था कि अकाउंट्स के अंदर सब में अच्छी बात यही है कि इसने हम लोगों को रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के दिया हुआ है, मेथड्स बना के दिया हुआ है। हमको बस इतना जानना है कि भाई यहाँ पे डेबिट कौन सी चीज होगी, क्रेडिट कौन सी चीज होगी, जो हम लोग क्लासिफिकेशन के थ्रू और गोल्डन रूल्स के थ्रू बता दिया गया। बस हमको लिखना है, इसमें हमको कोई चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने कल भी कहा था कि अकाउंट्स में अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे, जैसे आप बहुत जगह पर होता है कि रट्टा मार लेते हैं, बच्चे लोगों को सम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट रट्टा करवा देते हैं कि अगर ये सम आया तो इसमें ये चीजों को डेबिट करना, ये चीजों को क्रेडिट करना। गाइस मैं आपसे सिंपल सी बात कहता हूँ कि 12th जो है वो आपका फाइनल एकदम लास्ट स्टेप नहीं है, आपकी लाइफ का फाइनल स्टेप नहीं है, ये आपकी लाइफ की बहुत सारे स्टेप्स में से एक स्टेप्स है। और आपको इसको जितना अच्छे से आप इसको पास करोगे, आपके आगे की 13, 14 ग्रेजुएशन और आगे लाइफ में वो इतनी अच्छी होगी। अगर आप 12th को लाइटली लोगे और कहोगे कि अरे बस 12th तो निकालनी है हम लोगों को, कैसे कैसे निकाल लोगे, तो सर आगे की जो लाइफ है वो भी कैसे कैसे निकलेगी। आप 12th को स्ट्रॉन्ग करोगे तो 13, 14, 15 भी आपकी स्ट्रॉन्ग हो और आगे चल के आप इनकेस कोई भी फील्ड में जाते हो तो आपका अकाउंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। वरना अगर आप रट्टा मारोगे तो आप हर बार पूछने हमको ही आओगे कि सर इसको अब ये नई चीज आ गई है, अब इसको डेबिट करो या क्रेडिट करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये जो चीज आई है कौन सी टाइप में सेट होगी और इसके ऊपर क्या रूल सेट होगा। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप हर बार पूछने के लिए मेरे पास ही आओगे, सर के पास ही जाओगे कि सर मुझे बताओ कि अब ये नया ट्रांजेक्शन आया है, मैं क्या करूँ। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर कि क्लासिफिकेशन क्या है, किन बेस पर क्लासीफाई किया गया है और उनके रूल्स क्या है। चलने से पहले हम लोग देखते हैं ट्रांजेक्शन के बारे में छोटी सी बात। मैंने आपको बताया ट्रांजेक्शन किसे कहते हैं। सर बिजनेस में जो भी बाय सेल होता है या वो सारे काम जिसके बदले में पैसा एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होती है, उसको हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में, क्योंकि सर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग या तो पैसा आएगा या तो हमारे पास पैसा जाएगा, तो हम लोग सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको बता दूं ट्रांजेक्शन्स में 2 छोटी सी बात है कि ट्रांजेक्शन जो होते हैं कभी कभी कैश बेसिस पे होते हैं और कभी क्रेडिट बेसिस पर भी होते हैं। आपको पता है कैश और क्रेडिट। कैश बेसिस यानी नकद, सर मैंने कोई चीज परचेज किया और ऑन द स्पॉट उसकी पेमेंट करके आ गया, कैश बेसिस पे ट्रांजेक्शन किया। कभी कभी हम लोग क्रेडिट पे भी करते हैं, क्योंकि बिजनेस में सारी चीजें कैश पर नहीं चलती है, उधारी भी चलती है। आप लोग अपने घर के पास के छोटे जगह स्टोर से उधार, वहाँ पे भी आपका खाता चलता होगा, या जिनसे पहचान होती है उनके पास हमारा खाता चलता है, हम लोग कहते हैं ना, अरे वहाँ मेरा खाता है, वहाँ लिखा है। उधारी पर हम लोग सामान खरीदते हैं, फिर मंथ वाइज या जैसा कि हम लोग का हिसाब होता है हम लोग उसकी पेमेंट करते हैं। तो आज मैं आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन हमारे पास 2 तरह के, एक कैश ट्रांजेक्शन है और एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ कि सिंपली अगर मेरा एक छोटा सा जनरल स्टोर है, मेरे जनरल स्टोर पर बहुत सारे लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, कुछ कैश में खरीदते हैं, कुछ क्रेडिट में खरीदते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को याद रखता हूँ, उन लोगों का नाम याद रखता हूँ जो लोग मेरी दुकान पर से क्रेडिट में माल खरीदते हैं, उधारी पर माल खरीदते हैं। क्यों सर?
क्योंकि मुझे उनसे पैसा लेना है, मेरा पैसा है उनके पास, वो लोग उधार में माल लेकर के तो मुझे उनसे पैसा लेना है, तो मैं उन लोगों का नाम याद रखता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरी दुकान पर सामान खरीदते हैं, मुझे पैसे दे जाते हैं, मैं उनके नामों को याद नहीं रखता। क्यों? क्योंकि सर मेरा मोटिव क्या है बिजनेस करना, कि मेरा पैसा आ जाए, ये बिजनेस में मैं अपनी ये प्रोडक्ट को सेल करूं और कैश रिसीव हो जाए। तो जब कैश रिसीव हो जाता है तो मुझे उनके नामों से कोई लेना देना नहीं होता कि ये कौन था जिसने खरीद कर लेकर गया। और लेकिन अगर उधारी में होता है तो हम लोग नाम को याद रखते हैं कि ये मैंने जो सेल किया है ये किसको किया। सेम ऐसे ही मैं अपने सप्लायर से, होलसेलर से माल खरीदता हूँ, जिनसे मैं उधारी में माल खरीदता हूँ मैं उनको याद रखता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उनको पेमेंट करनी है। आज मैंने उनसे उधारी में माल लिया, कल को वो आएगा मुझसे पैसा मांगेगा। कैश वाले का मुझे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको कैश पे कर दिया, अब मुझे कोई इशू नहीं है। सिंपल ट्रांजेक्शन हमारे पास यहाँ पे दो तरह के, एक है कैश ट्रांजेक्शन और दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन में हम लोगों को सामने वाली पार्टी का नाम याद रखना ही नहीं है। क्यों? या तो पैसा हम लोगों ने दे दिए या पैसा ले लिए, ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, अब हम उनको याद रखेंगे नहीं। लेकिन क्रेडिट में हम लोग पैसे या तो दिए नहीं है या तो पैसे हमको मिले नहीं है, तो सामने वाली पार्टी का नाम हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। इसको ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि अभी हम आगे चलने वाले हैं, जब हम रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे हमारे क्लासिफिकेशन के, तो आपको वहां पर ये बात समझ में आएगी। देखते हैं हम लोग, देखते हैं क्लासिफिकेशन हम लोगों ने कल देखा था। एक है हमारे पास पर्सनल अकाउंट, दूसरा हमारे पास इम्पर्सनल में दो थे, एक है रियल और एक है नॉमिनल। ये तीन हम लोगों ने कल देखा था, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आज हम लोग देखते हैं इनके गोल्डन रूल्स। सर ये जो रूल है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आप दुनिया में कहीं पर भी जाओगे तो आपको क्लासिफिकेशन भी यही तीन मिलेंगे और रूल्स भी यही मिलेंगे। इसके सर पर्सनल, रियल, नॉमिनल कि सर जब आप इनकी एंट्री करने जाओगे आपको पता चल गया ट्रांजेक्शन में से कि अच्छा ये ट्रांजेक्शन है मेरा, इसमें से मुझे पता चल गया कि पर्सनल अकाउंट भी है, रियल भी है, नॉमिनल जो आता है इसके अंदर से। अब मुझे चाहिए उनका रूल कि मैं इनको लिखूंगा, डेबिट करूं, क्रेडिट करूं, कब डेबिट करूं, कब क्रेडिट करूं। इसके लिए हमारे पास है रूल्स। देखते हैं हम लोग। पर्सनल अकाउंट यहाँ पे इंसान थे, नेचुरल पर्सन था या आर्टिफिशियल पर्सन था या फिर रिप्रेजेंटेटिव थे, हम लोगों ने देखे थे आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड। यानी यहाँ पर इंसान जो है कोई चीज रिसीव कर सकता है और कोई चीज दे सकता है। यहाँ पर हमारे पास रूल है डेबिट द रिसीवर। अगर आप ट्रांजैक्शन में आपको पता चलता है कि ये पर्सनल अकाउंट है और अगर वो रिसीव कर रहा है कोई चीज को, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्रेडिट द रिसीवर। और हम लोग को पता चलता है कि अरे ये पर्सनल अकाउंट है और पता चला ये कुछ दे रहा है, कैश पे कर रहा है या कोई चीज दे रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। रियल अकाउंट में देखते हैं हम लोग, रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। पर हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हमारे पास चीजें थी, असेट्स थी, फर्नीचर था, कार मोटर थी और बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई भी तुम्हारे पास रियल अकाउंट में असेट कोई भी तुम्हारे पास आती है तो उसको क्या करो? डेबिट करो। क्रेडिट और goes out। और अगर आपके पास से कोई रियल अकाउंट की चीज जाती है, फर्नीचर आप सेल करते हो या कुछ भी करते हो, आपके पास से कहीं आप उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आप जब भी कोई खर्चा करते हो या आपको कभी लॉस होता है अपने बिजनेस में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे सर? डेबिट करेंगे।
क्रेडिट ऑन इनकम एंड आपको बिजनेस में कोई भी इनकम आती है या कोई गेन होता है उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। मैंने तीनों के इसलिए लिखा है कि सर देखो एक सिंपल सी बात समझिए कि आपका जो ट्रांजेक्शन है वो टाइप्स देखकर और रूल देखकर नहीं बनता है। आप अपने बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन करते हो वो देखकर थोड़ी करते हो कि नहीं मैं तो रियल वाला ही करूंगा या मैं पर्सनल वाला ही करूंगा या नॉमिनल वाला ही करूंगा, ऐसे नहीं है। आपके ट्रांजेक्शन कोई भी हो सकता है, वो पर्सनल से रियल कनेक्शन हो सकता है, रियल से नॉमिनल कनेक्ट हो सकता है। इसके लिए मैंने तीनों रूल आपके सामने एक साथ लिखते हैं। हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनकी। हम लोग देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शंस। चलो हम लोग एक ट्रांजेक्शन लेते हैं। सलीम बॉट कार प्लीज 50,000। सिंपल। सलीम ने क्या किया सर, बाय किया कार, कितने रुपए में, 50,000 रुपये। रेंट रुपीज 2,000। दूसरा काम किया उसने, रेंट पे किया। देखो हर बार आपको सलीम का नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आप हर बार अपना नाम नहीं लेते हो। आप ये नहीं कहते हो कि मैं उमेश, उमेश ने खाना खाया, उमेश अभी सोने जा रहा है, उमेश फोन चला रहा था, ऐसे आप नहीं कहते। आप एक अपना नाम मैं कहते हो, उसके बाद आप कंटिन्यूसली कामों कहते हो। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी होगा, आपको एक जिसकी बुक है उसका नाम बार बार लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जैसा सलीम बॉट कार 50,000 रुपीज। अब रेंट भी सलीम पे करने वाला, सारे काम भी वही करने वाला। थर्ड हम लोग देखते हैं सैलरी is 5,000, purchased goods rupees 5,000। ये नॉर्मली हमारे पास क्या है सर, ट्रांजेक्शन है। हम लोगों को क्या करना है, इन लोगों को क्लासीफाई करना है और साथ में हमको देखना है कि सर क्लासिफिकेशन में मिलने के बाद आपको 2 अकाउंट मिल जाते हैं तो उसके बाद उनके ऊपर कौन सा रूल लगता है। अच्छा देखो एक सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग होते हैं उसमें तो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांजेक्शन एक होता है, ट्रांजेक्शन एक होता है। जैसे मैंने परचेज किया जाकर बाहर से, मैं घड़ी परचेज कर लिया, रिस्ट वॉच मैंने खरीदा, तो देखो उसमें पार्टी 2 इन्वॉल्व होती है। मैं जा रहा हूँ रिस्ट वॉच खरीदने के लिए और ऐसा नहीं होता है कि मेरे सामने कोई नहीं है और मैंने रिस्ट वॉच लेकर आ गया, ऐसा नहीं होता है। या आप गए बाजार में सब्जी खरीदने के लिए और वहां पर कोई नहीं था, सब्जी अपने आप रखी हुई थी, आपने उठाकर लेकर आ गए, ऐसे नहीं होता है। सामने कोई ना कोई तो, यानी एक ट्रांजेक्शन होता है लेकिन उसके एस्पेक्ट्स 2 होते हैं। क्या होते हैं सर, आप खरीद रहे हो तो सामने साइमल्टेनियसली किसी ना किसी को सेल करना पड़ रहा है। आप किसी के नहीं होते हुए कोई सामान खरीद ले, ऐसे नहीं हो सकता। आप खरीद रहे हो मतलब कोई बेच रहा है, किसी ने बेचा तभी आपने खरीदा। जिसे कहते हैं सर ट्रांजेक्शन एक होता है लेकिन उसके एस्पेक्ट्स 2 होते हैं कि एक आदमी बाय कर रहा है तो एक सेल कर रहा है ना। अगर कोई पेमेंट कर रहा है, मैं पे कर रहा हूं, यहाँ पर सामने कोई रिसीव कर रहा है। मैंने किसी को पेमेंट करके आ गया, लाइट बिल भर के आया, किसको, सामने कोई नहीं था भाई, ऐसे नहीं होता है। सामने कोई ना कोई रिसीव करने के लिए। तो ट्रांजेक्शन एक होता है लेकिन उसके पहले 2 होते हैं, 2 यहाँ पे पार्टी इन्वॉल्व होती है। एक जो है परचेज करेगी तो एक सेल करेगी, एक पेमेंट करेगी तो एक रिसीव करेगी, एक के लिए वो चीज एक्सपेंसेस होगी तो एक के लिए वो चीज इनकम होगी। इसीलिए हमारे पास जो अकाउंट्स के अंदर सिस्टम है, एंट्री करने का जो सिस्टम है, हम लोग जो भी रूल्स तक पहुंचे हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे कि एंट्री कैसे की जाती है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे जर्नल कैसे बनता है, लेजर कैसे होता है, क्या चीजें होती है उसमें, एंट्री कैसे करते हैं। तो हर जगह पर आपको जो सिस्टम है उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आपको हर ट्रांजेक्शन की 2 एंट्रीज पास करनी पड़ेगी, एक होगी डेबिट तो एक होगी क्रेडिट। क्योंकि सर अगर आप बाय कर रहे हैं तो कोई सामने
आप कोई चीज लेकर आ रहे हैं तो उसके बदले में आप कोई चीज पे कर रहे हैं। इसके लिए आपको हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स देखने होंगे ताकि आप दोनों एंट्री, एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट पास कर सको। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग ट्रांजेक्शन लिखे हैं बोर्ड पर, सिंपल। एक ट्रांजेक्शन हमारे पास है, सलीम बॉट कार 50,000। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग ट्रांजेक्शन जो करते हैं कुछ ट्रांजेक्शन हमारे कैश में होते हैं, कुछ क्रेडिट में होते हैं। और जब हम लोग कैश में करते हैं तो हम लोग सामने वाले के नाम को याद नहीं रखते, क्योंकि मुझे उसको लेना देना नहीं है, ना मुझे उसके फ्यूचर में पैसे देना पैसे लेने हैं, तो मैं उसका नाम याद रखकर क्या मैंने उसको पेमेंट कर दिया। तो सिंपली एक बात ध्यान रखिए, जब भी हम लोग अकाउंट पढ़ते हैं हम लोग को यहाँ पर क्या होता है कि जब भी हम लोग यहाँ पर किसी पार्टी का नाम इंडिकेट नहीं करते कि भाई मैंने किससे खरीदा या किसको बेचा, तो इसका मतलब ये होता है कि हम लोगों ने ये जो ट्रांजेक्शन किया है ये कैश में किया है। हम लोगों ने ऑन द स्पॉट इसकी पेमेंट या तो कर दिए या पेमेंट लेकर आ गए। अगर आगे नाम है, जैसे हम लोग के पास देखिए यहाँ पर है परचेज गुड्स 5,000 फ्रॉम राम, तो इसका मतलब होता है कि हम लोगों ने ये जो परचेज किए हैं गुड्स को ये उधारी में किए। किसमें किए? उधारी में किए। इसलिए हम लोगों ने क्या करे, राम के नाम को याद रखें कि मुझे राम को बाद में 5,000 रुपए पे करने। सिंपल था ये सब। चलिए हम लोग देखते हैं इसकी एंट्री कैसे पास होती है। आपको सिंपल समझ में आएगा कि हम लोग को दो बार एंट्री की डबल एंट्री इसकी पास करना पड़ेगी, दो एंट्री की बनानी पड़ेगी। आपको सिंपली समझ लिया होगा। हम देखते हैं सलीम बॉट कार 50,000 रुपीज। इसका पूरा फॉर्मेट है कि कैसे इसकी बुक्स बनती है, उसमें कैसे लिखा जाता है। जैसा मैंने आपको कहा कि जर्नल और लेजर बनानी पड़ती है, वो हम लोग देखेंगे बाद में कि जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है और लेजर क्या होता है और उसमें कैसे एंट्रीज होती है। अभी हम लोग नॉर्मल हमारे जो गोल्डन रूल्स है उनके हिसाब से ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट करते हैं। पहला ट्रांजेक्शन है हमारे पास, सलीम बॉट कार 50,000 रुपीज। सलीम जो है हमारा यहाँ पर वो पर्सन है जिसके बारे में हम अकाउंट्स के एंट्री पास कर रहे हैं। और एक सिंपल सी बात कि अपनी बुक में जिसकी भी बुक हो, जिसके भी नाम पर आप अकाउंट बना रहे हो, उसका नाम उसकी बुक में कभी भी नहीं आता। जैसे आप अपना नाम नहीं लेते, आप बार बार अपना नाम नहीं लेते, सेम वैसे ही हम लोग जिसकी बुक में एंट्री पास कर रहे हैं उसकी बुक में उसका नाम नहीं आएगा, बल्कि वो क्या कर रहा है हम लोग वो देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहला ट्रांजेक्शन, सलीम बॉट कार 50,000 रुपीज। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है सर, कार आ रही है। सर मैंने कल आपको बताया था मोटर वैन कार हमारे लिए क्या है सर, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। आपके पास जो भी चीज आ रही है अगर वो रियल अकाउंट है तो आप उसको क्या करोगे सर, डेबिट करोगे। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखते हैं कार अकाउंट डेबिट। बदले में कुछ जा रहा होगा है ना, कार ऐसे तो नहीं आगे होगी, तो पता चला हम लोगों के सर यहाँ पे लिखा हुआ 50,000। 50,000 क्या है सर, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है सर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर जो भी चीज आपके पास से जा रही है आप उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, लिख दीजिए कैश अकाउंट हमारा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। 50,000 रुपीज से हमारे पास आ गई गाड़ी, बदले में क्या चले गए हमारे 50,000 रुपए चले गए। सिंपल था। हम लोग गोल्डन रूल्स के जरिए से आसानी से इसमें से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। हम लोग दूसरा देखते हैं, पेड रेंट ₹2,000। सिंपली रेंट की बात आ गई, हमारे लिए खर्च है, हर महीने हम लोग रेंट पे करते हैं। हमारी जो ऑफिस है वो रेंट पर है, तो हम लोग को हर महीने उसका रेंट पे करना पड़ता है। रेंट हमारे लिए क्या है सर, खर्चा। खर्चा कहाँ पर सर, नॉमिनल अकाउंट। और यहाँ पर उसमें स्पेसिफाई किया है कि सर अगर आपसे खर्चा होता है तो आप उसको क्या करो, डेबिट कर दो। सिंपल है, हमारे पास रेंट क्या हो रहा है, खर्चा हो रहा है, लिखते हैं हम लोग रेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए सर, 2,000। 2,000 क्या है सर, कैश। कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट क्या बोलता है कि कभी भी आपके पास से अगर कोई चीज जा रही है उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। तो रेंट हम लोगों के लिए जो खर्चा हुआ है तो उस खर्चे के बदले में हम लोगों ने कुछ पे किया है, वो पेमेंट क्या थी, कैश की। तो हम लोगों ने कैश पे कर दिया, क्रेडिट कर दिया कैश को। रेंट गया हमारा 2,000 रुपया, तो कैश हमारा क्रेडिट हो गया।
देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये इससे कि जरूरी नहीं है, जैसे आप लोगों ने पहला जो ट्रांजेक्शन देखे थे उसके अंदर आपके दोनों जो इफेक्ट है वो रियल अकाउंट में से, आपकी कार भी रियल अकाउंट थी, आपका कैश भी रियल अकाउंट था, लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो आपका सेकंड वाला हम लोग देखते हैं कि सर सेकंड वाले में हमारा जो रेंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन हमारे पास उसके दूसरा हमारे पास आखिरी हिस्सा वो क्या था, कैश, जो हमारा क्या था, रियल अकाउंट। तो आपका जो भी ट्रांजेक्शन है वो सिर्फ एक ही अकाउंट को बिलोंग करे, या नॉमिनल हो या रियल हो या पर्सनल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, वो तीनों में से किसी में भी हो सकता है। देखते हैं आगे, पेड सैलरी ₹5000। सैलरी पे क्या, सैलरी हमारे लिए क्या है सर, खर्चा। खर्चा किधर, नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हुआ तो क्या कर दो सर, डेबिट कर दो। लिख देते हैं हम लोग सैलरी अकाउंट डेबिट। सर सैलरी में हम लोग ने दिए क्या, ₹5000। सैलरी तो कैश है, रियल अकाउंट है, जब भी रियल अकाउंट में हमारे पास बाहर जाता है हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टू कैश 5000। सिंपल, आपके समझ में आ रहा। अच्छा, लास्ट वाला ट्रांजेक्शन मैंने आपके लिए इसलिए लिया था कि मैं आपको इसमें बता सकूं कि सर देखिए सिंपल, यहाँ पर नाम नहीं था, नाम नहीं था तो इसका मतलब ये था कि ये सारे ट्रांजेक्शन कैश में हो रहे हैं, और यहाँ पर नाम है, नाम हमको बता रहे हैं कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो किसमें है, क्रेडिट में है। क्या था सर, परचेज गुड्स ₹5000 फ्रॉम नाम। हम लोगों ने गुड्स परचेज करे, हमारा जो बिजनेस है उसमें हम लोगों को गुड्स लगती है, हम लोग गुड्स खरीदते हैं, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदते हैं, फिर उसको प्रोसेस करके उसको बनाते हैं। तो हम लोगों ने जो रॉ मटेरियल खरीदे बरोबर राम से ₹5000 का उधारी में खरीदे। हमारा सप्लायर है, हम लोग इससे उधार खरीदते रहते हैं और फिर बाद में पेमेंट करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास गुड्स आ रही है, गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, लेकिन परचेज कर रहे हैं हम लोग लगातार, क्योंकि हमारा ये काम हमेशा चलता रहता है कि हम लोग गुड्स परचेज करते रहते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते रहते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं बात कि जो परचेज है इसको हम लोग लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ये हमारा खर्चा, परचेज हमारा करना खर्चा, तो हम उसको लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि जब भी आप खर्चा करोगे आप उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट। बदले में कैश गया नहीं, हम लोगों ने यहाँ पे कैश पेमेंट करे थे, यहाँ पे कैश पेमेंट करे थे, इसलिए हम लोगों ने कैश लिखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कैश पेमेंट नहीं की, हम लोग उधारी में खरीद के लाए। उधारी में खरीद के लाए तो सामने वाले का नाम याद रखेंगे, कौन था, राम। तो हम लोग यहाँ पर किसका नाम लिखेंगे, राम का नाम लिखेंगे। ₹5000। इसका फॉर्मेट वगैरह जो है, जैसे हम लोग को जर्नल में कैसे लिखना है, ये भी हम लोग को अकाउंट से बताया, बुक कीपिंग में सब बताया गया है। अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे देख रहे थे कि गोल्डन रूल किस तरह अप्लाई होता है, बाकी हम लोग जर्नल जब सीखेंगे और जर्नल का फॉर्मेट देखेंगे तो कैसे इनको लिखा जाता है और कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, हम लोग वो भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।